हाँ बच्चों, तो देखते ही देखते मस्ट डू क्वेश्चंस की सीरीज में लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे पहुंच गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर। ध्यान से ये 4-5 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूटेगा जो पेपर में आने वाला हो और आपको ना आता हो। ठीक है, ध्यान से एंड तक वीडियो को देखना प्रोडक्टिव यूज के लिए। आज हमारी बुक और रिजोल्यूशन दोनों खत्म हो जाएगा। नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग सेकंड बुक को अपना शेयर कैपिटल के साथ। तो आज की वीडियो को प्रोडक्टिव बनाने के लिए एंड तक देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं डिसोल्यूशन को। हाँ बच्चों, अगर हम बात करें हमारे डिसोल्यूशन की, तो हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। देखो, दो तरीके का डिसोल्यूशन होता है, हमने बचपन में सीखा था। कौन कौन सा? एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जो हम कर रहे हैं वो है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर के टाइम पे। जब हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप खत्म होती है और न्यू एग्रीमेंट फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, जिसके अंदर फॉर्म्स खत्म हो जाती हैं और बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो बिजनेस कंटिन्यू होता है, तो हम वो कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन हमें कौन कौन से करने होते थे इसमें ना, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, जर्नल एंट्री पे बेस और लेजर अकाउंट बनाने को। हम दोनों ही करेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा एक बड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो जर्नल एंट्री पे नहीं, लेजर अकाउंट से बेस्ड होगा। इसके बाद जर्नल करेंगे। ये वीडियो देख लो, तुम्हारा डिसोल्यूशन का पर्पस खत्म। ज्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, छोटी बनाऊंगा, पर पर्पस बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। डिसोल्यूशन के अंदर पूरे नंबर आएंगे, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें। शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा सबसे पहले। क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2000-6। ओके, क्या गिवन है हम लोगों को? देखो, रिलायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स है, फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, मिसेस ए का लोन है। मिसेस ए, देखो दो पार्टनर है ए और बी, उसमें से ए की वाइफ ने बिजनेस को लोन दे रखा है। मिसेस ए का मतलब ए की वाइफ, उन्होंने लोन दे रखा है। बी का लोन गिवन है, बी एक पार्टनर है, उसका लोन गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ डाला है मैंने कि आपका काफी सारे पॉइंट जो है वो कवर हो जाते हैं। एसेट साइड पे हम लोगों को बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस का एक बैलेंस गिवन है। अब क्या करना है हमने? अब द फॉर्म डिसॉल्व ऑन 31 मार्च डैश ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स पे फॉर्म डिसॉल्व हो गई? ए एग्री टू टेक द इन्वेस्टमेंट एट 8,000 एंड पे ऑफ द मिसेस ए लोन। ए ने बोला भाई इन्वेस्टमेंट मेरे को दे दो, मैं लेके जाऊंगा और अपनी वाइफ का लोन भी मैं पे करूंगा। ठीक है भाई, अभी समझाते हुए करूंगा क्या डीलिंग करनी होती है, कैसे करनी होती है। अदर एसेट्स वर रियलाइज एज फॉलो, स्टॉक 5,000 पे बिका है, डेटर 18,500 पे बिका है, फर्नीचर 4,500 पे, प्लांट 25,000 पे। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन कितने आए? 1,600 के। ट्रेड क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 27,000 ओनली। द प्रॉफिट लॉस वर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ओके, हम अभी फॉर्मेट बना देंगे। फॉर्मेट बनाने के साथ साथ ना, मैं तुम्हें ना एक प्रोसेस बताता हूँ। डिसोल्यूशन को करने का ना एक तरीका होता है, हर चैप्टर को करने का अपना अपना तरीका होता है। याद करो, जब हम बाकी चैप्टर्स करते थे तो हम कैसे करते थे? सर, सबसे पहले हम सारी एडजस्टमेंट्स को पैक करते थे। उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सीक्वेंशियल चलाते थे कि पहले हमने रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करी, फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाई। यहां पर ना आपका प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है, और जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, अगर वो प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया तो बेटा यहां पर आपकी ना गलती होने के चांसेस जो है ना वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो गए। यानी आपका डिसोल्यूशन में नंबर आएंगे ही आएंगे। हमने बनाना है एक रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हमें बोला गया कि एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाओ। ये रहा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो कैसे हम बात कर रहे थे कि हमें डिसोल्यूशन प्रोसेस करना कैसे है, होता क्या डिसोल्यूशन पे बात करें। देखो, डिसोल्यूशन पे जनरली हम लोग एसेट्स को बेचते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं और बचा कुचा पैसा घर लेके जाते हैं। पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस है तो लेते कि यही ना? हाँ सर, होता तो यही है। तो अब इन सारी चीजों को करने के लिए ना हमें एक सिस्टमैटिक वे फॉलो करना पड़ता है। तो उन सिस्टमैटिक वे में हमारे पास बन जाते हैं कुछ फॉर्मेट्स, कैश अकाउंट, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक बैंक या कैश अकाउंट। सर, बैलेंस शीट क्यों नहीं बन रही? बेटा, फर्म डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व होने का मतलब बिजनेस खत्म हो गया। जब बिजनेस ही खत्म हो गया, आपने सारी एसेट्स को बेच दिया, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, तो काहे की बैलेंस शीट? ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनानी होती। हमारा एंड में जो बनता है वो कैश या बैंक अकाउंट बनता है, और इसका मैच होना जरूरी होता है आपका आंसर चेक करने के लिए कि ठीक आया है नहीं आया। अगर लेजर अकाउंट बनाओगे तो ये बना के आओगे। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। शुरू कैसे करना है क्वेश्चन को? क्वेश्चन को शुरू करने के लिए इस बार ना आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट पहले निपटानी है, एक सिंगल आइटम को छोड़े बिना पूरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहां से? यहां से लाइबिलिटी से शुरू करते हैं, आपको ट्रीटमेंट पता लगते रहेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स कहां शो करते हैं? सर, क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, रियलाइजेशन में क्लोज किए जाते हैं। क्या एंट्री होती है? देखो, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में पड़ा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट होगा, खत्म हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी यहां पर हम लोग लिखते हैं सन्ड्री लाइबिलिटी, सन्ड्री लाइबिलिटीज, और यहां पर हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारी सारी एसेट्स। कौन कौन सी? जैसे सबसे पहले हमें क्रेडिटर ट्रांसफर करनी है,
अब वैल्यू दिखाओ क्रेडिटर्स की कितनी है, क्रेडिटर्स की वैल्यू 28,000 रुपए। उसके अलावा हमें गिवन है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वो भी एक जेन्युइन आउटसाइड लाइबिलिटी, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी, लीगल लाइबिलिटी होती है, 10,000 रुपए आ गया। ओके, ये हमें पे करना होता है, एम्प्लॉइज का पैसा है। उसके बाद हम लोगों को गिवन है मिसेस का ए लोन। अब मिसेस ए लोन जो है वो तो आउटसाइडर ही है ना बिजनेस के लिए, तो मिसेस एज लोन भी यहाँ ट्रांसफर होगा। मिसेस एज लोन कितना है सर, ये हमारे पास है 10,000 रुपए, ये भी ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है बी का लोन। बी एक पार्टनर है, जब एक पार्टनर का लोन गिवन है तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। ये कहां करेंगे इसका ट्रीटमेंट, ये डायरेक्टली कैश या बैंक से पे ऑफ कर दो, यानी क्या एंट्री करोगे इसकी, आप बी का लोन खत्म करोगे, लाइबिलिटी खत्म होगी, बीज लोन अकाउंट डेबिट, और टू इसके बदले पेमेंट कर दोगे कैश अकाउंट, यानी बीज लोन अकाउंट सीधा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में जा रहा है। यहां पर बाय बीज लोन कैश या बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है बीज लोन के नाम से। ठीक है, कितना है बी का लोन, बी का लोन था हमारे पास 15,000 रुपए, ये हमने पे ऑफ कर दिया। और ये भी आपने तब पे ऑफ करना है जब ना पार्टनर का, ध्यान से नोट्स बनाते चलो, पार्टनर का जो बैलेंस हो वो क्रेडिट बैलेंस पढ़ाओ। अगर बी का हमारे पास डेबिट बैलेंस होता यानी कि नेगेटिव कैपिटल का बैलेंस होता, तो हम इसको पे ऑफ ना करते, फिर कैपिटल में ट्रांसफर करते। ठीक है जी, अभी हम पे ऑफ कर देंगे, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पे हो जाता है। फिर हमें गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर हमें गिवन है आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या करना है सर इनका, देखो इनकी ना ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकती है, ध्यान से सुनो। क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, देखो डब्ल्यूसीआर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, हम लोग को पता है ये पैसा क्यों बचाया जाता है सर, ये पैसा बचाया जाता है पार्टनर्स के लिए। अगर पार्टनर्स के अगेंस्ट वर्कमैन्स के, सॉरी, ये पैसा बचाया जाता है वर्कमैन्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, और अगर एम्प्लॉइज के लिए कोई लाइबिलिटी इस क्लेम के, इस रिजर्व के अगेंस्ट ना गिवन हो, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यानी कि व्हेन नो लाइबिलिटी इज गिवन अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सो इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे हम बाकी चैप्टर्स में एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में करते हुए आए। तो ए और बी के अंदर उनकी ओल्ड रेशियो में विच इज 3:2 में हम लोग डब्ल्यूसीआर 5,000 को बांट देंगे, तो 3,000 2,000 दोनों को मिल जाएगा, 3,000 और 2,000। सिमिलर काम ना हमने करना आईएफएफ के साथ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ, आईएफआर के साथ। देखो हम ना आईएफआर बनाते हैं इस इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस के लिए। अगर आपने आईएफआर बना रखा, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो आपको इसको बांटना नहीं है, इसको क्लोज करवाना है यहाँ पे आईएफआर। हाँ, अगर इसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ना होती तो मैं इसको बांट देता, फ्री फ्री रिजर्व बन जाता, बट अभी इसके अगेंस्ट ना इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो आईएफआर के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो इसलिए इसको नहीं बांटेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई लाइबिलिटी नहीं गिवन, तो इसको बांट दिया। तो आईएफआर को क्लोज करवाया कितना, 1,000 रुपए का यहाँ क्लोज हो गया, ये भी लाइबिलिटी साइड पे क्लोज हुआ। उसके बाद हम लोगों को कैपिटल बैलेंस गिवन है पार्टनर्स के, वो यहाँ आ जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने पूरी बैलेंस शीट ए टू जेड, नॉट अ सिंगल पॉइंट विल लेफ्ट, खत्म कर देनी है। 10 और 8 पार्टनर्स के बैलेंसेस गिवन है, 10,000 इसका और 8,000 इसका बैलेंस गिवन है। आई होप सो समझ आता है, ठीक है जी, हाँ जी, हमने यहां तक का काम कर दिया। एसेट पे आए, सबसे पहले बैंक का बैलेंस है, ये कहां चला जाएगा, बैंक अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखा देंगे। कितना गिवन है जी बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर हमारे पास 11,500 बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ गया, 11,500। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें गिवन है स्टॉक डेटर फर्नीचर। ठीक है, ये सब कुछ कहां क्लोज होता है, देखो एसेट के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, खत्म होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, यानी जैसे हमने लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी थी, हम लोग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, स्टॉक डेटर फर्नीचर प्लांट, स्टॉक डेटर फर्नीचर और प्लांट। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है सर कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर हो रहा है, ये बेटा ट्रांसफर हो रहा है कौन सी, बुक वैल्यू पे। तो हमने बुक वैल्यू पे एसेट ट्रांसफर करनी है, कितनी कितनी, ध्यान से देखो। स्टॉक है हमारे पास 6,000, 19,000, 4,000, ये है 6,000, ये बुक वैल्यू बैलेंस शीट वैल्यू यानी कि 19,000, 4,000, और हमने ट्रांसफर किया, प्लांट था 28,000 का, इन्वेस्टमेंट है 11,000 की। प्लांट है 28,000 का, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है ये हमारी है 11,000 रुपए की। ठीक है, सारी एसेट्स आ गई, हाँ सर सारी एसेट्स आ गई। सर एक प्रॉफिट एंड लॉस बच गया, बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये एक अक्यूमुलेटेड लॉस है, इसको तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना बैलेंस था ये हमारे पास, 7,500 का, 7,500 3:2 में बांटो, कितना आ जाएगा, 7,500 डिवाइड बाय 5 किया तो कितना आ जाएगा, ये 15,500 आ गया, 15,4500 और 3,000, यानी ये बढ़ जाएगा 4,500 एंड 3,000, 3:2 में 7,500 को बांट दिया ए और बी। हमने पूरी बैलेंस शीट को निचोड़ दिया। ठीक है, बैलेंस शीट निचोड़ दी, कुछ नहीं बचा। देखो आपका क्वेश्चन भी काफी ज्यादा हैवी हो गया, यानी अब आपको इतना करने का स्टेप नंबर तो मिल ही गया, 2 नंबर तो आप 6 नंबर में से ले ही आओगे। क्लोज करें, यहाँ पर टोटल लिख दो, कितना कितना आ रहा है, 28 और 10 38 और 10 38 और 10 48 और एक 49,000 की लाइबिलिटीज यहाँ क्लोज हो रही है।
19 और 6 25 और 4 29, 29 और 28, 29 और 11 पहले तो हो गया बेटा 40, 68,000 की एसेट्स यहाँ क्लोज हो रही हैं। क्या एसेट्स में से 11,500 और 7,500, ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास 68,000 ना। एक बार कैलकुलेशन को रीचेक भी कर लेते हैं। हम लोगों ने 87,000 में से, गलती नहीं होनी चाहिए ना, 87,000 में से हमने 11,500 ट्रांसफर नहीं किया और एक 7,500 ट्रांसफर नहीं किया, तो 68,000 बिल्कुल इतना ही ट्रांसफर हुआ है हमारे पास। ठीक है, क्लोज हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सारी एसेट लाइबिलिटी पूरी बैलेंस शीट उठा के खत्म कर दी। अब एक एक करके पॉइंट खत्म कर दो। सबसे पहले क्या कह रहा है, ए एग्री टू टेक द इन्वेस्टमेंट एट 8,000 एंड पे ऑफ मिसेस ए लोन। अब ए कह रहा है भाई इन्वेस्टमेंट मैं लेके जाऊंगा। देखो इन्वेस्टमेंट ए लेके जा रहा है, बस बिजनेस के लिए, कोई चाचा नहीं लगता बिजनेस का, तो हम तो उससे भी पैसे लेंगे, उससे बोलेंगे भाई अगर इन्वेस्टमेंट मार्केट में बेचे तब भी तो पैसा आता है, ला तू दे दे हमें। वो कहेगा ठीक है मैं पैसा तो देता हूं, बट मैं पैसा ना कैश में नहीं दूंगा, तुमने मेरा ऑलरेडी कैपिटल देना है, बिजनेस से मुझे कैपिटल लेना है, वहां से काट लो। हमने कहा ठीक है भाई, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और हमारे पास स्टॉक बिक जाएगा। स्टॉक पड़ा कहां है, रियलाइजेशन अकाउंट में। सो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय एस कैपिटल के नाम से। क्या ले गया, स्टॉक नहीं सॉरी इन्वेस्टमेंट ले गया। ओके, कितने की ले गया इन्वेस्टमेंट, 8,000 रुपए में ले गया। हाँ 8,000 रुपए में ले गया। क्या एंट्री करी हमने, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, देखो स्टॉक यहाँ, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पड़ा था, यहां से चला गया इन्वेस्टमेंट। ओके, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हो रहा है, किस नाम से, सर रियलाइजेशन के नाम से। ब्रैकेट में लिख दो वो इन्वेस्टमेंट ले गया, इसलिए उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हुआ 8,000 रुपए। उसके अलावा उसने बोला कि वो अपनी वाइफ का लोन भी पे करेगा। ठीक है, उसकी वाइफ का लोन कितना था, यहाँ देखो ये पड़ा लाइबिलिटी, ये कह रहा है मैं पे कर दूंगा। बिजनेस से पैसा मांगेगा, क्योंकि बिजनेस करे तो उसकी वाइफ आउटसाइडर है, कह रहा है किसी आउटसाइडर को मैं पे कर रहा हूं तो मुझे रीइंबर्स करो, पैसा दो मुझे। ठीक है, हमें देना पड़ेगा। इन्हें लाइबिलिटी खत्म होगी, अगेन एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे वो अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, मिसेस एज लोन। कितना था ये, 10,000 रुपए, तो ये पैसा उसको मिल जाएगा। यानी यहां आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, उसने जो मिसेस ए का लोन पे किया, कितना पैसा मिल गया उसको वापस, 10,000 रुपए का लोन था, ये उसको वापस मिल गया। फर्स्ट पॉइंट हमने निपटा लिया पूरे तरीके से। फिर कहता है कि अदर एसेट रिलाइज हुई है, स्टॉक बिका है, डेटर्स बिके हैं, फर्नीचर और प्लांट बिका है। जब बाकी सारी एसेट्स कैसे बिकी होंगी, कैश बैंक से। सो बाय कैश या बैंक अकाउंट, एंट्री क्या हुई होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक बिका है, डेटर्स भी बिके हैं, फर्नीचर भी और प्लांट भी, ऐसी इंफॉर्मेशन है। आओ इन सब चीजों को बेचो, कितने कितने में, स्टॉक 5 में, डेटर 18,500 में, स्टॉक 5,000 में, डेटर 18,500 में, और फिर हमारे पास फर्नीचर 4,500 में और प्लांट 25,000 में। फर्नीचर 4,500 में, प्लांट 25,000 में बिक गया। ठीक है जी, समझ आता है। फिर ओके सर, हमने देखो ये एसेट बेच ली। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन आया 1,600 और क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया 27,000 रुपए। हमने एक्सपेंसेस पे किए टू कैश या बैंक से। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उनसे हमारा लॉस होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। एक्सपेंसेस पे किए, कितने एक्सपेंसेस पे किए हमने, 1,600 के, और क्रेडिटर्स को 27,000 दिया। एक्सपेंसेस 1,600 के पे किए, क्रेडिटर्स को पे किया हमने 27,000 रुपए। हमने पॉइंट तो सारे डील कर लिया, अब आगे क्लोजिंग करने की बारी। कैसे क्लोजिंग करनी है, आपने देखना है कि सारे पॉइंट डील होने के बाद क्या आपने सारी एसेट्स को बेच दिया। सारी एसेट देखो, स्टॉक बिक गया, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट सब बिक गया। लाइबिलिटीज को लुक आफ्टर करना, और जो आउटसाइड लाइबिलिटी होगी जिनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी पे ऑफ करनी पड़ेगी। क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन थी, कर दिया। मिसेस ए का लोन, यहाँ ए ले गया था, ये रहा। ईपीएफ एक आउटसाइड जेन्युइन लाइबिलिटी होती है, पे नहीं करी, इसको करना पड़ेगा किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, अगर कुछ नहीं बोला गया तो 10,000 रुपए पे ऑफ कर देंगे। डन है। अच्छा, आईएफआर पे ऑफ नहीं होता, रिजर्व होता है, तो यानी टोटल इस तरीके से लाइबिलिटीज पे ऑफ हो जाएंगी। आई होप सो ये काम समझ आता है। ये हमने अब सारी क्वेश्चन की डीलिंग कर ली। अब क्या रह गया सर, क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन को क्लोज करना रह गया। आओ क्वेश्चन को क्लोज करें और हमारा आंसर निकालें, देखें कि बैंक अकाउंट इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, टोटल देखते हैं यहाँ पे 27 और 10 37 37 38,600 यहाँ आ रहा है। 18 19 और 4 23 और 5 28, 28 और 25 53,000 ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, किस साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है बेटा आपको, सर मुझे तो ना ज्यादा टोटल जो है ना वो डेबिट साइड का दिख रहा है। ओके, यहाँ है 78 और 38,600, 78,000 प्लस 38,600। डेबिट का टोटल मैं भी साइड में लिख देता हूँ, 1,16,600 आ रहा है। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 49,000 प्लस 8,000 और प्लस 53,000। सर ये 1,10,000 आ रहा है, यानी कि यही डेबिट का टोटल ज्यादा है। यहाँ का टोटल आया बेटा 1,16,600, 1,16,600। ठीक है,
जिसमें से मैंने माइनस किया 1,10,000, ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है 6,600 का क्या नुकसान। इसको हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू ए और बी में ट्रांसफर करना है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर और रेशियो थी इनकी 3:2, तो डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा, 3960 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 2640, ठीक है। ये मैंने 6900 ट्रांसफर कर दिया, 2640। हाँ जी बेटा, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल पे आ जाओ। पहला स्टेप, इस बार स्टेप नहीं फॉलो करने आपको, इस बार जैसे आपका क्लोजिंग हो रही थी, देखो साथ साथ जो पार्टनर्स की डीलिंग थे हम साथ साथ करते हुए चल रहे थे, हमने साथ साथ सारी डीलिंग करी है ऑलमोस्ट। अब क्या रह गया यहाँ पे? एक आपने जो रियलाइजेशन का लॉस लिया यहाँ पे, ये ट्रांसफर नहीं हुआ, बस टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पर हम लॉस ट्रांसफर कर देंगे। कितना लॉस है बेटा? यह है 3960 एंड 2640, ये लॉस ट्रांसफर हो गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे? पार्टनर्स का सारा काम कर दिया, पार्टनर्स की फाइनल पेमेंट निकाल दो, कितनी कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो। यहां पर इसका बैलेंस था 10 और 3 13, 23,000 इधर आ रहा है, 23,000 यहाँ का टोटल है, जिसमें से माइनस किया अगर हमने 23,000 में से क्या क्या भाई से चार्ज होना, 4,500 एक चार्ज होना था, 8,000 एक चार्ज होना था, और 3960 एक चार्ज किया, तो 6,540 की भाई की पेमेंट बन गई। ये उसको टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट दे देंगे। यहाँ फाइनल पेमेंट लिखना जरूरी है, और ये बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो आप। टोटल था 23,000 रुपये। दूसरे वाले की बात करूं, 8 और 2 10,000 टोटल है। 10,000 में से मैंने इससे चार्ज कर लिया 3,000 एक चार्ज कर लिया, यानी 7,000। 7,000 में से एक और चार्ज कर लिया 2640, तो 4360 इसका बन गया टोटल, ठीक है, 10,000 टोटल। आई होप सो समझ आता है। आओ बैंक अकाउंट पे आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है कैश बैंक अकाउंट पे? रियलाइजेशन अकाउंट पे जो अपने एसेट रियलाइज करवाई हैं उनका पैसा आया होगा ना, यानी यहां पर दिखाओगे सबसे पहले, ये याद रखना आपने, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में इसके लिखोगे एक चीज बहुत जरूरी, एसेट्स रियलाइज्ड, ये लिखना जरूरी है, एसेट रियलाइज्ड। समझ आता है? हाँ जी सर। सिमिलरली यहां पर लिखोगे आप बाय रियलाइजेशन, और इसके ब्रैकेट में लिखोगे जो आपने लाइबिलिटीज को पे किया, लाइबिलिटीज पेड। समझ आता है? हाँ जी सर, क्लियर है। रियलाइजेशन अकाउंट में कितना दिखाया हमने, कितनी एसेट रियलाइज हुई थी? 53,000 की, और लाइबिलिटीज पे हुई थी 38,600 की। 53,000 यहाँ, 38,600 यहाँ। उसके अलावा हम लोगों ने जो फाइनल पेमेंट करनी है बाय एस कैपिटल एंड बाय बीस कैपिटल, कितनी कितनी पेमेंट आई है? ये आई है सर 6,540 एंड 4,360। अब इसको टोटल करें, हमारा टोटल बन जाना चाहिए, ठीक है, दोनों साइड का इक्वल। 53 और 11 यहाँ तो आ रहा है 64,500, और यहाँ का चेक करें सर, यहाँ पर बनता है हमारे पास 15,000 सबसे ऊपर है, फिर 38,600, देन फिर 6,540 एंड फिर 4,360 बेटा, ये बन रहा है 64,500। इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन ठीक है। हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, क्वेश्चन को करने का प्रोसेस समझा। प्रोसेस क्या था? सबसे पहले पूरी बैलेंस शीट को क्लोज किया, बैलेंस शीट क्लोज करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाकर चेक किया कि हमारा आंसर इक्वल आ रहा नहीं आ रहा। अगर बैंक अकाउंट इक्वल आ गया, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। एक इस तरीके का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता होता है रिजोल्यूशन में से, एक क्वेश्चन आता है जर्नल एंट्री पे बेस्ड। इसको ध्यान से देखो, नोट डाउन करो, पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। फिर हम लोग चल रहे हैं हमारे, ये पूरा सोल्यूशन है आपके सामने, ठीक है। फिर हम लोग चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक जर्नल एंट्री पे बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा। अगर वो वाले क्वेश्चंस कर लिए, मतलब वो क्वेश्चन कर लिया, तो जर्नल एंट्री का पर्पस पेपर का पूरा हो गया। आओ देखते हैं क्वेश्चन। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ना पूरे चैप्टर की जर्नल एंट्री मैंने पुट अप कर दी है, सब कुछ कवर हो जाता है। इस क्वेश्चन को कर लो, पूरे क्वेश्चन की, पूरे चैप्टर की जर्नल एंट्री खत्म। क्या कहता है क्वेश्चन? वो जर्नल एंट्रीज वुड बी पास ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस on the dissolution of firm after various assets other than cash and the third party liabilities have been transferred to realization। कह रहे जो पहली एंट्री होती है एसेट ट्रांसफर करने की और लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की, वो हम कर चुके हैं। उसके अलावा ट्रांजेक्शन देखो मैंने कितनी सारी, अराउंड 23-24 ट्रांजेक्शन तुम्हारे सामने रख दी है, तुम इनको कर लो, तुम्हारा जर्नल एंट्री का पर्पस खत्म। तो क्या जर्नल एंट्री होगी? ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में। सबसे पहले एंट्री कह रहा है बैंक लोन पेड रुपीज, बैंक लोन रुपीज 12,000 पेड। अब देखो बैंक लोन, पहले तो तुम ये देखो क्या ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है लाइबिलिटी? हाँ सर, बैंक लोन तो आउटसाइड लाइबिलिटी है, ट्रांसफर तो होती है। तो जब हमने इसकी पेमेंट करी तो क्या एंट्री करी होगी? सर अगर हमें जर्नल करना है तो इसकी पेमेंट पे हमने एंट्री कर दी होगी। हमारा देखो कैश बैंक बिजनेस से चला गया होगा, सोच के करो, कैश बैंक चला गया होगा, यानी कैश अब बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हुआ होगा,
उसके अलावा हमारा डेबिट क्या हुआ होगा सर, जो बैंक लोन लायबिलिटी खत्म करी है, बट वो लायबिलिटी तो रियलाइजेशन में क्लोज थी, तो डेबिट हुआ होगा रियलाइजेशन। तो पहली एंट्री तो ये बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, कितना 12,000 रुपए, हाँ सर 12,000 रुपए पे कर दिया। बीइंग बैंक लोन पेड, ये नरेशन लिख दोगे, ये एंट्री होगी पहली। सेकंड कह रहा है कि स्टॉक वर्थ पे 6,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर बी। बी जो है वो स्टॉक लेके कितने का, 6,000 का। तो बी जो स्टॉक लेके जा रहा है भाई, हम उसे पैसा काटेंगे। बी कहेगा मेरे कैपिटल अकाउंट से काट लो, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर था, तो खत्म होगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। 6,000 रुपए से ये हो गई एंट्री। आई होप तो समझ आता है। बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, उसकी एंट्री थी ये। थर्ड में कहता है कंप्यूटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाज सोल्ड फॉर ₹200। एक कंप्यूटर जो बुक्स में था ही नहीं, बिक गया 200 का, फायदा हो गया भाई। हमारे पास कैश या बैंक अकाउंट आ गया, जब बिका तो पैसा आया होगा ना, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 200 रुपए का। और क्या चला गया, हमारे पास कंप्यूटर चला गया, पर कंप्यूटर तो था ही नहीं, तो हम जो गेन है वो ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री है ये, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। ठीक है, ऐसी एसेट बेची है जो अनरिकॉर्डेड थी। पहली दूसरी तीसरी डन। चौथी में कहता है लॉस एंड रियलाइजेशन 14,000 रुपए वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। लॉस का डेबिट बैलेंस होता है क्रेडिट, सर लॉस का तो बचपन में आपने सिखाया था, क्या बैलेंस होता है बेटा, डेबिट होता है। तो लॉस जब खत्म होगा तो क्या होगा, ठीक है, लॉस क्रेडिट हो जाएगा। और चार्ज कहां से होगा, पार्टनर से। कौन कौन पार्टनर में ट्रांसफर करना है हमने, ए और बी में 5:2 में। ठीक है, यानी ए से चार्ज करवाएंगे, बी से चार्ज करवाएंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके अलावा टू रियलाइजेशन, सॉरी टू रियलाइजेशन क्या चला गया हमारे पास, एक मिनट बेटा, जोन आउट जोन आउट, क्या था हमारे पास, हाँ सॉरी लॉस एंड रियलाइजेशन, सही कर रहे बेटा। रियलाइजेशन का हम लोग जो लॉस है वो बांट देंगे, कितना, 14,000 को 5:2 में बांटना है। डिवाइड बाय 7 किया तो कितना आ गया, इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे, 7 2 14। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2 5 10,000 एंड 4,000। ठीक है, 5:2 में बांट दिया, ये आ गया हमारे पास। आई होप सो समझ आता है। तो ये हमने लॉस बांट दिया। लॉस बांटने के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री में कहता है अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर पार्टनर वर्थ ₹4,000। पार्टनर ले गया एक एसेट को, तो हम पार्टनर से पैसा काट लेंगे। क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी जो पार्टनर ले गया पैसा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उसे पैसा काटेंगे, तो टू रियलाइजेशन में पैसा आ जाएगा। बीन अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, कितने की ले गया, 4,000 में, ये एंट्री होगी। आई होप सो समझ आ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, सारी एंट्री आराम से पकड़ के चलो, इन्हीं में से आना है पेपर। क्रेडिटर्स वाली हो गई, सॉरी क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000 डिस्चार्ज बाय पेइंग ₹27,000। कोई बात नहीं, हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। क्रेडिटर्स खत्म होंगे तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर्स टू कैश, नहीं बेटा क्रेडिटर्स तो ऑलरेडी रियलाइजेशन में क्लोज थे, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमने कितना पे कर दिया, 27,000 रुपए। सर क्रेडिटर तो ज्यादा के थे, तो बेटा अपने आप प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, आपको यहाँ पर डिसोल्यूशन में प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं करना होता, जितनी पेमेंट हुई है वो रिकॉर्ड करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट आ गया, रियलाइजेशन बेस पर 6,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स ए एंड बी इन द रेशियो 7:12। इस बार हमारे पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस को बांट के खत्म करेंगे, डेबिट हो जाएगा, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है, कितना, 6,000 का था, और रेशियो क्या है, रेशियो है पार्टनर्स की 7:5, यानी 12 से डिवाइड करो इसको। जब 12 से डिवाइड किया तो 12 5 60, 500, 5 7 35 और 5 5 25, ये बढ़ जाएगा बेटा हमारे पास। इस तरीके से हम लोगों ने बांट दिया ये प्रॉफिट। आई होप सो समझ आता है। प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास टोटल क्रेडिटर इन द बुक्स ऑफ, इतने के है 40,000 के। ऑफिस इक्विपमेंट बाय एक्सेप्टेड अ क्रेडिटर फॉर ₹7,000 इन फुल सेटलमेंट एंड रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड इन फुल बाय चेक। कह रहा देखो 40,000 रुपए के क्रेडिटर है, एक क्रेडिटर जो 7,000 रुपए का है, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर ऑफ ₹7,000, उसने क्या ले लिया, ऑफिस इक्विपमेंट। देखो जो ना लाइबिलिटी एसेट ले जाए उसकी कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, यानी बंदा एसेट इज टेकन ओवर बाय लाइबिलिटी, नो एंट्रीज पास्ट, तो इस वाले पोर्शन की तो एंट्री नहीं होगी। जो 7,000 रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट ले गया, जो 33,000 बचा है वो कह रहा है उसको हमने फुल में पे किया बाय चेक, तो उसकी एंट्री होगी। उसके लिए हमारी लाइबिलिटी खत्म होगी, तो रियलाइजेशन डेबिट, और चेक से पे किया रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया होगा, 33,000 हमने यहां पे कर दिया। आई होप सो समझ आता है, ये 8th एंट्री थी। ठीक है बेटा, हाँ जी सर क्लियर है। फिर नेक्स्ट पे आ गए, नेक्स्ट कह रहा 9th में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन और लायबिलिटी अंडर एक्शन ऑफ फॉर डैमेजेस वाज सेटल्ड एट ₹12,000।
अगेंस्ट रुपीज 10,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स रुपीज 20,000। कह रहा है ये रेजोल्यूशन जब प्रोसेस चल रहा था तो उस प्रोसेस के अंदर ना हमारे पास एक क्रेडिटर के अंदर लाइबिलिटी थी, कितने की थी वो, 12,000 की, ठीक है। 20,000 का टोटल क्रेडिटर था जिसमें से 12,000 की लाइबिलिटी थी, जो सेटल्ड हुई है कितने में, 10,000 में, तो इनको 10 की पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी देखो 20 में से जो 12 वाली लाइबिलिटी थी, जो 12 वाली लाइबिलिटी थी वो 10 में सेटल हो गई, और जो बाकी 8 बचे उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती लाइबिलिटी की, आउटसाइड लाइबिलिटी की, तो फुल बुक वैल्यू पे पे करनी पड़ती है। तो 8 को तो 8 पे किए, तो इन शॉर्ट टोटल पे कितना किया क्रेडिटर को, 18,000 रुपए। कैसे पे कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, पेमेंट कर देंगे हम लोग कैसे, 18,000 रुपए, ठीक है। हमने 12 की लाइबिलिटी को 10 दिए और बाकी बचे हुए क्रेडिटर को पूरा पैसा दिया, 9th एंट्री हो गई आपकी। नेक्स्ट एंट्री में क्या कहता है, नेक्स्ट 10th एंट्री में कहता है इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 10,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर ए अगेंस्ट हिज लोन इन फुल सेटलमेंट। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो पार्टनर था ए का लोन, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में क्लोज नहीं होता, वो उसके बदले क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट ले गया, है ना। इन्वेस्टमेंट तो रियलाइजेशन में क्लोज हो गई होगी, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनो। ए का लोन जो बिजनेस की लाइबिलिटी था खत्म होगा, टू इन्वेस्टमेंट खत्म होगी, बट इन्वेस्टमेंट तो रियलाइजेशन में पड़ी थी, तो रियलाइजेशन खत्म होगा। यानी एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने का ले गया, 10,000 का इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। हो सकता है इस पे कुछ प्रॉफिट लॉस भी होता, आगे वाले पॉइंट में आ जाएगा, अभी तो इतना ही बनता था। फिर कह रहा है पार्टनर ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस एज लोन 9,000। एक पार्टनर ए बोलता है कि मेरी बीवी का लोन मैं पे कर दूंगा, हमने कहा भाई कर दे, वो कहेगा बिजनेस पैसा तो दो मुझे, है तो आउटसाइडर मेरी बीवी, तुम्हारे लिए, मेरे लिए इनसाइडर है, तुम्हारे लिए तो आउटसाइडर है, तो तुम उसको भी तो पे करते, लाओ मुझे दो। हमने कहा बात ठीक है भाई, तो बिजनेस की लाइबिलिटी खत्म होगी विच इज रियलाइजेशन। पर इस बार ना हम ए से ना ए बोलेंगे भाई तेरे को कैश बैंक में नहीं देंगे, तेरे ना कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ये उसको हमने उसकी वाइफ के लोन के बदले पैसा वापस रीइंबर्स कर दिया। कितना था अमाउंट ये वाला, 9,000 रुपीज का, ठीक है। यहां डाल देंगे हम लोग 9,000 रुपीज। आई होप सो ये वाली एंट्री भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट एंट्री पे चले तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास हम लोग देखते ही देखते बहुत आगे आ गए। आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर ऑफ 40,000 वन ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्टेड द डेटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 एट रुपीज 17,900 एंड द बैलेंस पेड इन चेक। देखो 40,000 रुपए का क्रेडिटर है, वो ना एक 20 वाला क्रेडिटर जो है अपने 17,900 के बैलेंस के लिए लेने के लिए तैयार हो गया। कह रहा है 17,900 के लिए आप मुझे 20 का डेटर दे दो, ठीक है मैं मान जाऊंगा। देखो क्या कह रहा है, वन ऑफ द टोटल क्रेडिटर्स, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर 40,000 वन ऑफ द क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट डेटर अमाउंटिंग टू 20,000 एट 17,900। यानी कि 40 में से 17,900 वाली लाइबिलिटी 20 के डेटर के बदले सेटिस्फाई हो गई, और बैलेंस हमने चेक में पे किया, तो बैलेंस बचा कितना, ठीक है। अगर 40,000 में 17,900 जाएगा तो 2,100 22,100 ये बच गया, ये हमने चेक में पे कर दिया। तो बेसिकली देखो अभी भी बताया था कि कोई लाइबिलिटी एसेट लेके जाए उसकी एंट्री तो होती नहीं, बट जो चेक में पे हो रहा है उसकी एंट्री होगी। यानी इस वाले की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चेक, यानी कि बैंक से पे कर दिया 22,100 फिर से सुन लो, 40 के क्रेडिटर थे, 40 में से उसने बोला कि जो हमारे पास 17,900 है उसके बदले 20 का डेटर दे दो, और बाकी बचे 22,100 इसके बदले पूरा हमने पे किया उनको चेक से, ठीक है। ये हमने यहां पर लाइबिलिटी को एसेट से सेटिस्फाई किया, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, इसकी एंट्री हमने पास कर दी है। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, नेक्स्ट कहता है पार्टनर एज लोन 3,000 पेड इन कैश, ठीक है। ये पार्टनर का लोन पे किया, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में क्लोज तो नहीं होता, तो एज लोन अकाउंट डेबिट ये खत्म होगा पे करेंगे तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये हमारी 12th एंट्री थी, ये हमारी 13th एंट्री थी, ठीक है। एज लोन टू कैश कितना हमने पे किया, 2,000 रुपए, कितना था, पार्टनर का लोन था 5,000 रुपए, सॉरी 3,000 रुपए था, ठीक है। 3,000 रुपए को हमने पे कर दिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है कि मिसेस ए का लोन 5,000 पेड इन चेक, हमने चेक से पे किया, कोई बात नहीं चेक में कर दो, आउटसाइड लाइबिलिटी थी और रियलाइजेशन में क्लोज थी, तो रियलाइजेशन खत्म होगा, और चेक से पे किया है, रियलाइजेशन टू बैंक यहां एंट्री हो जाएगी। कितना पे किया हमने ये, 5,000 का, इनका जो लोन है ये है 5,000 रुपए का, ठीक है जी, हाँ जी सर कोई चक्कर वाली बात नहीं, 5,000 रुपए पे ऑफ कर दिया। सारी जर्नल एंट्री कर लो, आपका पूरा चैप्टर क्लियर है, मैंने पूरे चैप्टर की जर्नल एंट्री एक जगह कंपाइल कर दी है, इनको कर लो काम ही खत्म हो गया। फिर कह रहा है मिसेस ए का लोन, ये तो हो गया, फर्नीचर वर्थ रुपीज 15,000 टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, नो एंट्री, व्हेन द लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय व्हेन द एसेट इज टेकन ओवर बाय लायबिलिटी, नो एंट्री इज पास्ड।
फिर आगे हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000, इनको पे किया होगा। जब आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए होंगे, क्या 15 की हमने एंट्री करी नहीं, 16 की एंट्री आएगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करोगे तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट कर दी होगी। ठीक है, अमाउंट देखो इसको कितना है सर, इसका अमाउंट था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 10,000। ठीक है, ये हमने 10,000 में एंट्री कर दी। आई होप सो समझ आता है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है, नेक्स्ट 17th एंट्री में हमें बोला गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 आए थे जो कि पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पे कर दिए। देखो एक्सपेंस तो बिजनेस का ही है, कुछ नहीं बोला गया तो बिजनेस का रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, बिजनेस के लिए लॉस बनेगा, पर वो पार्टनर ने पे कर दिए तो पार्टनर को हम लोग रीइंबर्स करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो भी पार्टनर है उसने पे किए उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे, नहीं क्रेडिट कर देंगे। 5,000 के थे, एक बार चेक भी कर लेते हैं, 5,000 रुपए पे कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, यही था। उसके बाद कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। कह रहा है इस बार रियलाइजेशन एक्सपेंस ना हमने पे कर दिए फर्म ने, पर एक पार्टनर के बिहाफ पे। देखो बिजनेस से कैश चला गया, पे बिजनेस ने किए, पर इस बार बिजनेस का लॉस नहीं बनेगा, रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, इस बार पार्टनर से रिकवर कर लेंगे, तो पार्टनर से काटे जाएंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। So partners capital account debit to cash account being realization expense paid by the firm reimbursed from partner, तो इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 5,000 रुपए। एक बार चेक कर लो बेटा, 5,000 ये ज्यादा है, ये हमारे पास 5,000 है। ठीक है बेटा, अब देखना ध्यान से, अब पार्टनर वॉज पेड रेमनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ₹7,500 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के आए। कह रहा है एक पार्टनर को हम लोगों ने 7,500 में उसे बात करी कि भाई देख तेरे को 7,500 देंगे, पूरा रियलाइजेशन करवा दे, जो खर्चे वर्चे होंगे अपने आप करता रहियो, खर्चे अब ज्यादा आए कम आए ये उसका नुकसान फायदा होगा। खर्चे आए 10,000 रुपए, इससे मतलब ही नहीं, हमने पे कितना करना पार्टनर को, इतना। कैसे पे करेंगे, यानी बिजनेस के लिए जो खर्चा हुआ 7,500 हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बिजनेस तो डेबिट करेगा 7,500 से, और पार्टनर को देना है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। कितना जिसको भी मिलना होगा 7,500 से वो क्रेडिट हो जाएगा। आई होप सो एंट्री समझ आती है। ठीक है जी, हाँ जी सर क्लियर है ये भी। नेक्स्ट एंट्री आ गई, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 थे, आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय अ पार्टनर आर पेड बाय द फर्म। ठीक है, 8,000 आर पेड बाय द फर्म। कह रहा टोटल एक्सपेंस 8,000 की है, 3,000 फर्म ने बियर करने थे, 5,000 पार्टनर ने, पूरे 8,000 जो है फर्म ने पे कर दिए। तो देखो फर्म के लिए लॉस कितना बनेगा, ठीक है, फर्म के लिए लॉस बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए, पर फर्म ने पे कितने कर दिए, टू कैश अकाउंट फर्म ने पे कर दिया 8,000 रुपए। तो बाकी क्या करेंगे, बाकी सर हम पार्टनर से रिकवर करेंगे, जो 5,000 उसने बॉन्ड करने थे, तो यहां पर उस पार्टनर का जो भी पार्टनर होगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से। ये एंट्री होगी, ध्यान से मीनिंग समझना, प्रेजेंटेशन समझना, ठीक है, कि कैसे उस क्वेश्चन को समझ के कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 रुपए के थे, 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय द पार्टनर। एक्सपेंसेस इस बार पार्टनर ने पे कर दिए। कह रहा देखो बिजनेस के पास से तो कैश गया ही नहीं, पार्टनर के पास से गया। देखो यहां पर अगर हम एंट्री करूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बिजनेस के एक्सपेंसेस बनने कितने थे 3,000, पार्टनर ने 8,000 पे कर दिया, 5 तो उसी ने करने थे तो हमें कोई मतलब ही नहीं उससे, जो उसने 3 हमारे पे कर दिए वो हम उसको वापस कर देंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे। ये लो 3,000 ये एंट्री होनी है। आई होप सो समझ आता है। 8 में से 3 तो हमें देने थे ना, 5 तो उसी ने देने थे, तो भाई घर पे दे, जैसे मर्जी दे, जब मर्जी दे, हमें क्या मतलब, जो हमारे थे वो हम उसको वापस कर देंगे 3,000। ठीक है जी, कर दिए। ऑलवेज डू अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनर, तभी होगी सही से अकाउंटिंग। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय अ पार्टनर। कह रहा है यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 आया जो पार्टनर ने ही बियर करने थे और पे भी पार्टनर नहीं करे हैं। भाई बुक्स में एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, पार्टनर ने करने थे, कर दिए, पे भी कर दिए, हमें क्या मतलब, घर पे अपने कर लिए होंगे उसने पे। ओके जी। एक्स द पार्टनर पेड द रेम्यूनरेशन 5,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 आए थे, मेट बाय द फर्म। कह रहा देखो एक्स को हमने रेम्यूनरेशन पे किया 5,000 का और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आए 8,000 रुपए के, मेट बाय द फर्म। ठीक है, अब यहां पर ना दो चीजें हैं कि हमने जो उसको रेम्यूनरेशन दिया 5,000 रुपए, एक्सपेंसेस आए कितने 8,000 रुपए के जो फर्म ने पे कर दिए। हमें ना यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो इस रेम्यूनरेशन के अंदर इंक्लूड है। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि उसको जो रेम्यूनरेशन मिली है उसमें उसके एक्सपेंसेस इंक्लूड है, जो भी फर्म के एक्सपेंसेस होंगे, तो फर्म को मतलब नहीं था भाई जितने मर्जी एक्सपेंसेस आए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया
इसका मतलब उसको रेम्यूनरेशन अलग से पे करनी पड़ेगी और फर्म को एक्सपेंसेस अलग से बियर करने पड़ेंगे। इसका मतलब पहले जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन देनी है वो तो होगा बिजनेस का लॉस, तो उसके लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ये तो हमने उसको जो रेम्यूनरेशन दी 5,000 की, बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू एक्स। उसके अलावा जो हमने यहां पर क्या किया है, यहां पर हमने जो 8,000 रुपए के अब जो एक्सपेंसेस मेट किए फर्म ने यानी पे किए फर्म ने, ये देखो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्म के लिए लॉस हुआ तो फर्म के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और ये फर्म ने कैश या बैंक में पे किए होंगे टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट में पे किए होंगे 8,000 रुपए के एक्सपेंसेस। आई होप सो समझ आ गए। ठीक है, यानी यहां पर वर्ड होना जरूरी है कि अगर रेम्यूनरेशन के अंदर एक्सपेंसेस इंक्लूड है तो उसमें एडजस्ट होगा, अदरवाइज दोनों चीज सेपरेटली होगा, ये एक्स को देना है और ये एक्सपेंसेस के लिए देना है। फिर लास्ट में कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के थे वर टू बी बोर्न बाय एक्स अ पार्टनर, इट वाज पेड बाय वाई। कह रहा है कि एक एक्सपेंस थे 5,000 के जो एक्स ने बियर करने थे, पर कर किसने दिए, वाई ने पे कर दिया, तो वाई एक्स से रिकवर करेगा। एंट्री क्या होगी, देखो देखो वैसे तो चाइना हम यहां पर कोई एंट्री जो है ना वो ना करे, क्योंकि दोनों ने ही आपस में डील करना भाई करते रहो, पर यहां पर वाई के अकाउंट में हम पैसा दिलवाएंगे उसको, क्या एंट्री करेंगे, देखो हम यहां पर एक्स से चार्ज करवाएंगे एक्सपेंसेस को, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये दोनों पर्सनल कैपेसिटी में भी कर सकते थे, पर यहां पर हमने वाई को रीइंबर्स करवाया क्योंकि वाई ने पे कर दिए थे, बिजनेस के एक्सपेंस थे, एक्सपेंसेस एक्स ने बियर करने थे, वाई ने कर दिए। ठीक है, चाहे तो हम इसकी कोई एंट्री ना करें, बोले कि भाई तो अपना लेता रहिए घर पे, बिजनेस का क्या मतलब, पर यहां पर हो क्या रहा है बिजनेस में कि वाई ने दिए एक्स को, तो सॉरी एक्स ने दिए वाई को, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, वाई को हमने क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपए से। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन खत्म। और इस क्वेश्चन के साथ साथ ही हमने एक काफी अच्छा डिसोल्यूशन का अपना प्रोसेस खत्म कर लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया है, आओ देखें, वैसे तो दो टॉपिक रह गए छोटे छोटे से, आओ देखें एक टॉपिक हमारा क्या कहता है। देखो एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मेजरली चीजें ना हम लोग कर चुके हैं, बस बताने के लिए क्वेश्चन है, कराऊंगा नहीं, प्रैक्टिस के लिए आप लोग करोगे इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है इसमें, सारा जर्नल एंट्री पे बेस्ड है। यहां पर कुछ भी नहीं है, मिसेज ए का लोन बी का लोन दोनों ही आउटसाइडर है, रियलाइजेशन में क्लोज करवा दोगे, जनरल रिजर्व बांट दोगे, आईएफएफ को नहीं बांटोगे क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी, पड़ी है, हाँ पड़ी है, तो आईएफएफ नहीं बटेगा, गुडविल नहीं बटेगा, रियलाइजेशन में क्लोज होगा क्योंकि हम इसको क्लोज करवाते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, हम लोग को लगता है कि हमारी गुडविल की मार्केट में कुछ वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए इसको हम रियलाइज नहीं करवाते, सॉरी इसको हम क्लोज नहीं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाते, क्लोज करवाते हैं। ओके, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा बाकी सारी एसेट्स के बाद। प्रोविजन को हम लोग लाइबिलिटीज में दिखा देंगे और डेटर्स को इस वैल्यू पर क्लोज करेंगे। ओके, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो, क्या मैं क्वेश्चन को करवा दूं, हाँ सर करवा दो, लगेंगे तो 10-15 मिनट, ठीक है आओ कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और खींच देते हैं। क्वेश्चन करने के लिए एक बार डिटेल में पढ़ना भी पड़ेगा, आओ देख लेते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 26, ठीक है 2016, सॉरी लाइबिलिटीज गिवन है जिसमें क्रेडिटर्स है, बीपी है, मिसेस ए और मिसेस बी का लोन है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, और ए और बी का कैपिटल गिवन है। कैश इन हैंड स्टॉक गिवन है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन, प्लांट बिल्डिंग, गुडविल, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। फॉर्म डिसॉल्व हुई 31 दिसंबर 16 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या टर्म्स थी, ए प्रॉमिस टू पे मिसेस एज लोन एंड टुक अवे स्टॉक इन ट्रेड 4,000 का, बी टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, डेटर्स रियलाइज 19,000 में, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 दिसंबर, बट दे वर पेड इमीडिएटली ऑन 31 दिसंबर एट 6% डिस्काउंट पर एनम। अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, कहूंगा मैं कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की पेमेंट जो 1 महीने के बाद होनी थी, बट ड्यू टू डिसोल्यूशन प्रोसेस आज ही करनी पड़ रही है, इस चक्कर में उन लोगों ने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 6% पर एनम का डिस्काउंट दे दिया, तो रिकॉर्ड करेंगे इसको। प्लांट रिलाइज हुआ 25,000 में, बिल्डिंग हुई 40,000 में, गुडविल 6,000 में रिलाइज होगी, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट भी किया 4,500 में। There was an old typewriter in the firm which had been written off completely from the books. It was estimated to realize rupees 300. It was taken by B at this estimated value. You are required to prepare realization account, partners capital account and the cash and bank account. देखो इस बार realization account बनाना है, partners का capital account बनाना है, जगह का अभाव है तो थोड़ा सा हम छोटा काम कर लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट हम यहां बनाएंगे और अगर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा तो हम यहां कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो मैं पूरे तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना चाहूंगा। ठीक है, फटाफट तुम भी साथ साथ फॉर्मेट बना लो तभी मजा आएगा काम करने का। पार्टनर हमारे पास ए और बी ही हैं, तो दो पार्टनर के बेस पे ही बनेगा, छोटा सा ही बनेगा, ज्यादा बड़ा ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, एक पार्टनर हमारे पास ए है और एक बी है। फॉर्मेटिंग का खास ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार एक ही चीज को जब रिपीट किया जाता है इसका मतलब उस चीज में सच में कुछ इंपॉर्टेंस छुपी हुई है,
तो फॉर्मेटिंग का खास ध्यान रखो, पेपर में अच्छे से फॉर्मेट बना के आओ, क्योंकि अगर तुम पेपर अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें एज मिलेगा सिर्फ उस तुम्हें कंपटीशन मिलेगा सिर्फ उस स्टूडेंट से जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। तो अपनी प्रेजेंटेशन उस हिसाब से करो कि तुम्हें पूरे नंबर मिले। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद एक बोला गया हमसे कैश या बैंक अकाउंट बनाने को, वो भी हमने बना दिया, ये रहा। कैसे करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट पूरी खत्म करें। बैलेंस शीट खत्म करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लाइबिलिटी क्लोज कर रहे हैं, ये भी क्लोज होगा, ये भी क्लोज होगा, ये भी और ये भी, ये चारों चीजें क्लोज करो। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेस ए का लोन, मिसेस बी का लोन, यानी यहाँ पर बाय सन्डरी लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स क्लोज किए, मिसेस बिल्स पेबल क्लोज किए, मिसेस ए का लोन क्लोज किया और मिसेस बी का लोन भी क्लोज किया। ठीक है, कितना कितना था अमाउंट फटाफट देखेंगे, 30, 8, 5 और 10, 30,000, 8,000, 5,000 और 10,000। ठीक है, ये क्लोज किया हमने। ठीक है, अभी यहाँ लाइन ना डालो, और भी चीजें आएंगी, ये क्लोज कर दिया। फिर हमारे पास जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व क्लोज नहीं होता है, इसको बांट के खत्म कर देंगे पार्टनर्स में, यानी यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास, पार्टनर्स की रेशियो गिवन है, रेशियो तो हमें गिवन नहीं है तो हम 1:1 ले लेंगे, और जनरल रिजर्व है हमारे पास कितने का, 10,000 का, तो 10,000 को बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 5,000 इसका, 5,000 इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट गिवन है बेटा आईएफएफ, इसको हम बांटते नहीं है, क्लोज करवाते हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। आईएफएफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का, ये है बेटा हमारे पास 1,000 रुपए का, ये यहाँ दिखा दिया। आई होप सो समझ आता, सारी चीजें बिल्कुल सही दिखा के चलना। ओके, उसके बाद हमारे पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है जो यहाँ पर बैलेंस शीट में या अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। बाय बैलेंस बीडी 10,000 इसका गिवन है, 10,000 इसका गिवन है। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट क्या करना है, एसेट पे आगे कैश इन हैंड गिवन है, कैश के अकाउंट में जाएगा, यहाँ पर दिखा देंगे हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है ये 10,000 रुपए, नहीं कितना है 8,500। ठीक है, तो 8,500 हमने यहाँ कैश के अकाउंट में दिखा दिया। फिर उसके बाद स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर क्लोज करेंगे, यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। टू सन्डरी एसेट्स में सबसे पहले क्लोज हुआ स्टॉक, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर डेटर। डेटर की वैल्यू तो 20,000 थी, और इसका जो प्रोविजन है वो ऑपोजिट साइड आ जाएगा। ठीक है, देखो डेटर का प्रोविजन था 2,000 रुपए, वो यहाँ आ जाएगा, और डेटर दिखेंगे ग्रॉस वैल्यू पे, तो 2,000 यहाँ आ गया। आई होप सो समझ आता है। स्टॉक कितने का, 5 का, और इन्वेस्टमेंट 10,000 की, ये क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास प्लांट है, बिल्डिंग है, गुडविल है, ये भी क्लोज होंगे। प्लांट, बिल्डिंग एंड गुडविल, प्लांट बिल्डिंग गुडविल, और कोई एसेट तो नहीं है, नहीं और कोई नहीं है। प्लांट है 20 का, 15 का 4, 20,000 से ये क्लोज हुआ, 15 से ये क्लोज हुआ, 4 से ये क्लोज हुआ, कितना यहाँ पर टोटल लिख देंगे। और उसके बाद था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एक अक्यूमुलेटेड लॉस है, पार्टनर से बढ़ जाएगा, पीएनएल अकाउंट कितना है जल्दी से देख लो सर, ये हमारे पास 3,500, बांटेंगे तो 1,750 इससे, 1,750 इससे चार्ज हो जाएगा। आई होप तो समझ आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, हाँ जी, हमने पूरी बैलेंस शीट खत्म कर ली। अब एक एक करके अपने पॉइंट निपटा दो, लंबा क्वेश्चन नहीं होता रिजोल्यूशन का, फटाफट करते हैं। ए प्रॉमिस टू पे मिसेस ए लोन एंड टुक अवे द स्टॉक इन ट्रेड, ए ने मिसेस ए का लोन पे किया तो पैसा वापस मांगेगा, कर देंगे भाई। टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे जो लोन पे कर रहा है। ठीक है, कितना पे कर रहा होगा मिसेस ए का लोन, 5,000 रुपए, और वो स्टॉक ले गया, उसके लिए उससे पैसा काट लेंगे, तो यहाँ पर भी एज कैपिटल, वो स्टॉक ले गया। ठीक है, स्टॉक कितने का ले गया देखो ध्यान से, स्टॉक ले गया भाई कितने का, 4,000 रुपए में। ओके, 4,000 रुपए में स्टॉक ले गया, और ए का लोन तो उसने बुक वैल्यू पे पे किया था, कि यहाँ पर भी आ जाएगा। ए से जब स्टॉक का पैसा काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में उससे स्टॉक का पैसा काटा 4,000 रुपए, और उसको पैसा देंगे जो उसने अपनी वाइफ का लोन पे किया, बाय रियलाइजेशन, लोन के लिए उसको पैसा वापस मिल जाएगा, कितना, 5,000 रुपए का उसने लोन पे किया। ठीक है, हाँ जी, ये वाली एंट्री हो गई पूरी, फर्स्ट खत्म कर दी। बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, बी जब इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा तो उससे पैसा काटेंगे, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेके गया वो कितने की, हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट है कितने की, 10,000 की, 10,000 का हाफ कितना हुआ, 5,000, 5,000 का 10% हुआ 500, तो 4,500 में वो इन्वेस्टमेंट ले गया। आई होप सो समझ आता है। फिर उसके बाद डेटर रिलाइज हुए हैं 19,000 रुपए। ठीक है, यानी हमने यहाँ बाय कैश या बैंक अकाउंट से जो डेटर को रियलाइज करवाया होगा 19,000 में, इनर कॉलम में दिखाऊंगा अभी मैं। और हमने इसकी एंट्री भी कर दो भाई, 20 जो इन्वेस्टमेंट का पैसा काटना है, टू रियलाइजेशन, यहाँ पर हम
बी से इन्वेस्टमेंट का जो पैसा काटेंगे 4,500 रुपए, वो दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री डेटर को रियलाइज करवा दिया। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल जो कि 1 महीने के बाद पे होने थे बट अभी पे करने पड़ रहे हैं, देखो इसके लिए क्या वर्किंग नोट बनेगा, कैसे बनेगा। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल कितने कितने क्या उठाओ इनको। ये क्रेडिटर्स है हमारे पास 30,000 के, बिल्स पेबल 8,000 के। क्रेडिटर 30,000 के है, बिल्स पेबल 8,000 रुपए के है। इनके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है इनकी पेमेंट पे हमें 6% पर एनम का, यानी 6% का डिस्काउंट मिल रहा है। और इनकी पेमेंट 1 महीने के बाद होनी थी, डिसोल्यूशन प्रोसेस पे नहीं होनी थी, 1 महीने के बाद होनी थी, बट डिसोल्यूशन की वजह से आज हो रही है। तो एक एक महीने का ये लोग हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना ज्यादा हमें बेनिफिट पहुंच रहा है। देखो 6 to the 12, 6 to the 12, 2 यहाँ आ गया 15, ये 2 से 2 जीरो भी काट दिए, कितना बचा ओनली 150 रुपीज। ठीक है 150, हाँ 150 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पर आ गया 2 से 4 काट दिया, ठीक है ये 2 से 2 जीरो काट दिया, तो 40 रुपए का डिस्काउंट यहां मिल रहा है हमें। यानी क्रेडिटर्स बिल्स पेबल्स की पेमेंट करनी है, ये देखो यहाँ पे आप जब टू कैश या बैंक अकाउंट से पेमेंट करोगे, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दोगे, बिल्स पेबल की पेमेंट कर दोगे। क्रेडिटर्स का टोटल अमाउंट था 30,000, जिसमें से डिस्काउंट मिल गया आपको 150 का, तो 29,850 पेमेंट की होगी। जो आपके बीपी थे 8,000 के, 40 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो कितना 7,960 रुपए, 7,960 रुपीज पे किया होगा। हाँ जी सर, दिक्कत नहीं कोई भी, समझ आ गई। ध्यान से सुन लो, इस पॉइंट को समझ लो, अच्छा पॉइंट था। प्लांट रिलाइज हुआ 25,000 में, गुडविल बिल्डिंग 40 में, गुडविल 6,000 में। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं इसकी आगे फर्दर रिकॉर्डिंग, ठीक है। ध्यान से देखना, हम लोग फॉर्मेट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास से क्या क्या रिलाइज हुआ, देखो इसी को आगे चला रहा हूँ। डेटर्स के बाद वो कह रहा है कि प्लांट रिलाइज हुआ है ना। उसने बोला प्लांट रिलाइज हुआ है, कहाँ पे गया, प्लांट बिल्डिंग, प्लांट रिलाइज हुआ, बिल्डिंग रिलाइज हुआ और गुडविल रिलाइज हुआ। प्लांट रिलाइज हुआ है 25,000 का, बिल्डिंग रिलाइज हुई है 40,000 की, और गुडविल रिलाइज हुई है 6,000 की, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट भी रिलाइज हुई है 4,500 की। ये टोटल जाएगा आउटर कॉलम में। और ओल्ड टाइपराइटर था जो बुक से कंप्लीटली रिटर्न ऑफ था, जो कि 300 रुपए का था, कौन ले गया, बी। तो बी से ये पैसा भी काट लेंगे बाय बीस कैपिटल। यहाँ लिख देंगे ओल्ड जो टाइपो ले गया, ठीक है, कितने का ले गया ये, 300 रुपए का। तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे हम, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन, जो ओल्ड टाइपराइटर ले गया ये कितने का, 300 का बी, इससे ये पैसा भी काट लेंगे। ठीक है जी, खत्म हो गया, हमने सारे पॉइंट कर दिए। एक बार लुक आफ्टर कर लो, सारी आउटसाइड लाइबिलिटी पे कर दी। हाँ सर, क्रेडिटर्स बीपी की पे कर दी, मिसेस ए का लोन पे हुआ, बी के लोन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर मिसेस बी का जो लोन है बुक वैल्यू पे करोगे कितने का, 10,000 का, ये इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पे किया। और उसके अलावा तो हम यहाँ पर सब कुछ हमने रियलाइज भी करवा दिया था, स्टॉक इन्वेस्टमेंट सब कुछ हो गया। आओ इसको क्लोज करें, पहले तो इनका टोटल लिखो जो हमने बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रखी थी एसेट्स को। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 5 10 और 5 15, 15 और 20 35, 35 और 20 55, 60 70 74,000 तो यहाँ टोटल आ रहा है। 30 और 8 38, 43 53 54 56, 56,000 यहाँ टोटल आ रहा है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भाई माफ करना। 74,000 प्लस 5,000, पहले यहाँ का टोटल भी कर दें, 29,850 और 7,960 प्लस 10,000 रुपये पे किया लाइबिलिटीज का। तो टोटल जो हमारी पेमेंट, इसको थोड़ा इनर कॉलम में दिखाऊंगा। 10,000 रुपये पे करने के बाद टोटल जो पेमेंट हो रही है लाइबिलिटीज की, वो हो रही है 47,000, यहाँ दिखा देता हूँ, 47,810 ये पेमेंट हो रही है। एसेट का टोटल दिखाऊं कितने में रियलाइज हुई है, तो 19,000 प्लस 25,000 प्लस 40 और 46 एंड 4,500, एसेट रियलाइज हुई है 94,500। आई होप सो समझ आता है। क्या रहेगा, किस साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है सर मेरे को, मेरे को ज्यादा टोटल तो अब लाइबिलिटीज का दिख रहा है, 94,300 सॉरी 94,500 प्लस 300, और इधर था 4,500 प्लस 4,000 प्लस 56,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,00,000, साइड में लिख देते हैं अभी। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,59,300। डेबिट का कर लेते हैं, 74,000 प्लस 5,000 और प्लस 47,810। हाँ ये कम आ रहा है बेटा, 126,810, यानी क्रेडिट साइड का टोटल इस बार ज्यादा है, 159,300, 159,300
यहां पर हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे इस बार, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, कितना बचता है, माइनस करेंगे 159,300, तो 32,490 रुपए का प्रॉफिट जो इक्वली बांट देंगे 16,245, 16,245, 16,245, ये प्रॉफिट दिखा देंगे बैलेंसिंग फिगर। जो कहां चला जाएगा प्रॉफिट, रियलाइजेशन अकाउंट में, बाय सॉरी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट लेके आए आप 16,245 इसके लिए, 16,245 इसके लिए। ठीक है जी। अब हमें कुछ करना थोड़ा ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सीधा इसको क्लोज करना है, यानी बैंक या कैश अकाउंट से इनकी फाइनल पेमेंट निकालनी है। ठीक है, देखो कितनी पेमेंट आ जाएगी फाइनल बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा एक एक पार्टनर का, खत्म करो इसको, कितना कितना आ जाएगा, 10 और 5 15 और 5 20, 20,000 प्लस 16,245, 36,245 इधर का टोटल है, माइनस किया 1750, माइनस किया 4,000, ये तो बनता है बेटा 30,495, 30,495, यहाँ माइनस किया 10 और 5 सॉरी ऐड किया 10 और 5 15,000 प्लस 16,245, ये बनता है 31,245, माइनस किया उसमें से 1,750, 4,500 और 300, भाई का बनता है 24,000। ये हमने यहाँ क्यों लिख दिया, ये यहाँ लिखना था बेटा 30,245, और इधर का आ रहा है 24,695। ठीक है, हाँ जी ये आ रहा है 695, ये बैंक से इनकी फाइनल पेमेंट हो जाएगी, पर उसके पहले हम क्या दिखाते हैं यहाँ पे, बाय रियलाइजेशन जिसके ब्रैकेट में आता है लाइबिलिटीज पेड, एंड टू रियलाइजेशन जिसके ब्रैकेट में आता है एसेट रियलाइज्ड, है ना। ठीक है, देखो जी कितने की एसेट रियलाइज हुई थी सर, 94,500 की एसेट रियलाइज हुई थी, यहाँ दिखाओ 94,500। लाइबिलिटी कितने की पे हुई थी सर, टोटल लाइबिलिटी पे हुई थी 47,810 की, 47,810 की लाइबिलिटी पे हुई थी, बाय एस कैपिटल एंड बाय बी इस कैपिटल, पेमेंट कितनी कितनी हो रही है, 30,245 इसको हो रही है, 24,695 की पेमेंट इसको हो रही है। आओ टोटल करें और देखें क्या हमने किला जीता। यहां पर तो टोटल है 47,810 प्लस 32,445 एंड प्लस 24,695, 1,02,750 का टोटल यहाँ आ रहा है, 850 सॉरी 8,500 प्लस 94,500, 1,02,500 का फर्क, 1,03,000 यहाँ आ रहा है। अब ये 250 कैलकुलेशन की गलती है, एक बार चेक कर लें, 47,810 प्लस 32,445, 32,445 है ना, हाँ 245 प्लस 24,695, 24,695, 1,02,750, 250 की गलती ढूंढो बेटा, है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक और कोई गलती नहीं है। ठीक है, हमने कोई ना कोई कैलकुलेशन उल्टी उठा ली है, कम कर ली है। ठीक है, यहाँ ये सब ठीक है, ये भी सब ठीक है। पेमेंट जो की थी एक बार ये देख लें, 29,650 प्लस 7,960 और प्लस 10,000, तो 10,000 इसमें ऐड किया, हाँ बेटा ये पेमेंट आ रही है 47,610, तो फिर भी 250 नहीं ना, तो 200 बना ना। एक बार फिर टोटल देखें, 29,850 प्लस 7,960 प्लस 10,000, पेमेंट रही 29,850 प्लस 7,960, 37,810 प्लस 10,000, नहीं बेटा ठीक है, तो 47,810 ही है। ठीक है, यानी हमारा रियलाइजेशन ठीक है। यहां से इनकी पेमेंट एक बार चेक कर लेते हैं, 10 और 5 15,000 प्लस 16,245, 31,245 माइनस 1,750 माइनस 4,500 और माइनस 300, 24,695, 24,695 बिल्कुल ठीक है ये वाली पेमेंट। दूसरे की 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 16 36,245, ये भी ठीक है, माइनस 1,750 और माइनस 4,000, पेमेंट करके 30,495, अच्छा 30,495, यहाँ 30,495 आएगा, और टोटल था बेटा 36,245। इसको अगर हम यहाँ पे टोटल भी लिख दो 31,245, यहाँ अगर हम 30,495 कर देंगे, अब देखना 47,810 प्लस 30,495
30,495 प्लस 24,695, 24,695, 1,03,000, यहाँ का भी 1,03,000 आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, हम सिर्फ एक सिली मिस्टेक, छोटी सी सिली मिस्टेक में फंसे थे। पेपर में फोकस रहोगे इतनी गलती नहीं होगी। आई होप सो समझ आता है। एक और फुल फ्लेज क्वेश्चन किया सर, डिसोल्यूशन खत्म। सर एक गलती कर जाओगे अगर ये वाला टॉपिक नहीं करके जाओगे, ये वीडियो के एंड का सरप्राइज मान लो। टॉपिक है सेक्शन 48। दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप में। कौन कौन से? एक सेक्शन 37 और एक सेक्शन 48। सेक्शन 48 क्या कहता है? सेक्शन 48 कहता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात करता है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात मतलब कि जब डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा तो किसको पहले पेमेंट की जाएगी, ठीक है। उसके लिए लिखा है आपके पास रूल, 4 रूल्स याद रखो। सबसे पहले पे ऑफ होंगे आउटसाइड लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस की, यानी आउटसाइड लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह पहले पेमेंट होगी। फिर सेटल करेंगे लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय पार्टनर्स, यानी अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है, कोई पार्टनर ने बिजनेस को एडवांस दे रखा है, वो सेटल करेंगे। पे बैक पार्टनर्स कैपिटल, फिर पार्टनर के कैपिटल को पे करेंगे। और अगर कोई बैलेंस बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब उसके बेस पे ना क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, सेक्शन 48 के बेस पर लिखा होता है कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट बताओ। स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहला केस क्या हुआ है? टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम हर फ्रॉम द फर्म एज एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल। कह रहा है अगर किसी पार्टनर का कैपिटल के अलावा कुछ पड़ा हुआ है ना, दैट इज पार्टनर्स लोन वगैरह, इसकी पेमेंट करनी है। टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, और उनका जो कैपिटल बैलेंस है वो पे करना है। फॉर द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप टू थर्ड पार्टीज को पे करना है। तो इनमें से पहले कौन सा पे होगा? डेफिनेटली थर्ड पार्टीज के डेट पहले पे होंगे, यानी पहले ये पे होगा। फिर पार्टनर का जो लोन होगा वो पे होगा, फिर थर्ड ये पे होगा। पेपर में अब यही लिख के होगा सीक्वेंस कि सर पहले 1 पे होगा, फिर 3 पे होगा, और फिर हम लोग सॉरी पहले 1 पे होगा, फिर सॉरी पहले थर्ड की पेमेंट होगी, है ना, पहले थर्ड की पेमेंट होगी, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद फर्स्ट की पेमेंट होगी, देन फाइनली सेकंड की पेमेंट होगी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ये लिख के आओगे। सेक्शन 48 पेपर में आ जाता है बेटा 3 नंबर का, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक में क्वेश्चन देके जाता है। डिसोल्यूशन चैप्टर इसके साथ पैक हो जाता है। आई होप सो आपने पूरी वर्कशीट ध्यान से कर ली है। मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में अटैच कर दूंगा, कोई भी डाउट रहता है देखना। हमने इसी के साथ साथ ना एक और अचीवमेंट ली और अपनी फर्स्ट बुक ऑफ पार्टनरशिप भी पैक कर ली है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड बुक, शेयर कैपिटल। बोर्ड का पेपर बहुत नियर बाय है, ध्यान से वर्कशीट कर जो, बोर्ड का पर्पस सॉल्व, मस्ट डू क्वेश्चंस। ओके, मिलता हूं नई बुक के साथ, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।